अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू साजिद अली फिश। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो बहुत ही अहम टॉपिक पर है। अक्सर मैं फेसबुक पे जितने भी ग्रुप बने हुए उसमें अगर पोस्ट देखता हूँ तो हर दूसरा तीसरा पोस्ट इस बारे में होता है कि मैं सऊदी अरब से गया था या मेरा कोई दोस्त वगैरह सऊदी अरब से वापस अपने मुल्क गया है और वो वापस आना चाहता है। वो इतने साल उसको हो गए, इतने साल हो गए, क्या वो वापस आ सकता है? ये बहुत ही अहम टॉपिक है और बहुत सारे लोग इस पे कमेंट्स करते हैं। अक्सरियत कमेंट्स तो गलत होते हैं, मिसगाइड करते हैं। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों की इस चीज़ की पूरी वजाहत करूँगा कि आप लोग वापस आ सकते हो, नहीं आ सकते, अगर आ सकते हैं तो किस कंडीशन में आ सकते हैं, ये पूरी तफसील आपको इस वीडियो में दूंगा। तो ये वीडियो आखिर तक देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के निशान पर क्लिक करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। जब 2015 में हालात ख़राब हो गए तो उस टाइम से बहुत ज़्यादा लोग, बहुत अजनबी वापस अपने मुल्कों में चले गए। उसमें बहुत सारे मेजॉरिटी जो थे वो गैर कानूनी तरीक़ों से चले गए। तो उसमें बहुत सारे लोग अभी वापस आना चाहते हैं। तो उनका क्या तरीक़ाकार है, क्या सिस्टम है? आज जो मैं आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा ये इंटरनेट सर्च पे नहीं है, ये प्रैक्टिकल सर्च पे है कि यहाँ इमिग्रेशन का क्या सिस्टम है, जवाज़ात किस बंदे को आने देते हैं, किस बंदे को आने नहीं देते। मेरा अपना एक कज़न भी गया था पाकिस्तान, तरहील में गया था, फिर तरहील से निकल के अपना टिकट ख़रीद के चला गया वो पाकिस्तान। वो तरीका बहुत सारे लोगों को पता है। फिर उसको वापस आना था, उसको तकरीबन 5 साल से ऊपर हो गया है। उसने अपना इकामा मुझे सेंड किया। मैंने इमिग्रेशन से उसका डिटेल पूरा निकाल के चेक किया तो पता चला कि ये नहीं आ सकता। फिर मैंने इमिग्रेशन वाले से पूछा कि कौन से बंदे आ सकते हैं, कौन से बंदे नहीं आ सकते। उसकी तफसील के मुताबिक जो बंदा यहाँ काम करता है और वापस वो कानूनी तरीके से खुरूज नहाई लगा के यानी फाइनल एग्जिट वीज़ा लगा के अपनी कंपनी से NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी जो एक्सपीरियंस लेटर होता है वो लेकर गए हैं तो वो बंदे वापस आ सकते हैं। और अगर कोई बंदा यहाँ से जिसके पीछे हरूफ था, जिसका इकामा एक्सपायर था, जिसको शुरते या जवाजात ने पकड़ा था, जेल गया या जेल से फिर वापस निकला है और वो खुरूज पे चला गया है, तो वो बंदा बिल्कुल वापस नहीं आ सकता। चाहे 3 साल हो, चाहे 5 साल हो, चाहे 10 साल हो, वो बंदा किसी भी कंडीशन में वापस नहीं आ सकता सऊदी अरब। ये क्लियर कट उसने मुझे बता दिया। और ये मेरे सामने यहाँ पे बहुत सारे केसेस भी हुए, जो बंदे आ जाते हैं, बोलते हैं हमें 5 साल हो गए, हमें 7 साल हो गए, लेकिन उनको वापस डिपोर्ट कर लेता है। उनके वीज़े के पैसे भी ख़राब हो जाते हैं क्योंकि वहाँ आपके जो एजेंट वगैरह होते हैं वो भी फिर नहीं मानते, वो कहते हैं हमारी इसमें गलती नहीं, वो गलती आपकी अपनी है। तीसरी बात, जो 2000 तकरीबन अगर मैं गलत नहीं तो 2017 में जो गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला था, जो 3 महीने का टाइम पीरियड दिया था जिसमें आप लोग जा सकते थे अपने मुल्क, और वहाँ उस टाइम वो ऑफर भी दिया था कि आप लोग फिर वापस भी आ सकते हो। तो वो बात बिल्कुल रियल है। अगर जो भी बंदा उसमें आउट पास पे गया है, वो जो 3 महीने का टाइम पीरियड था उसमें अगर कोई भी बंदा अपने मुल्क गया तो वो वापस आ सकता है। तकरीबन 1 महीना होने वाला है कि मेरा एक कज़न वापस उसी निज़ाम में गया था और वापस आया है। और बिल्कुल इमिग्रेशन वालों ने उनसे पूछा कि आप कैसे गए थे, तो आपने उसी टाइम बहुत एहतियात करनी चाहिए। जो भी आपकी रियल इन्फॉर्मेशन थी, जो भी हकीकत थी, सच्चाई थी, वो आपको इमिग्रेशन वाले को बतानी चाहिए। आप अगर उसको गोली दोगे, शाना बढ़ोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि उसके सामने कंप्यूटर में आपका पूरा डेटा मौजूद है, वो आपको बिल्कुल क्लियर बता सके। अगर आप झूठ बोलोगे तो वो आपको मुमकिन डिपोर्ट कर दे। अगर आप उसको सच्चाई बताओगे, सच बताओगे तो आपको आने देगा, वो कोई उसमें रुकावट नहीं है। लेकिन अगर आप उसको सच बताओगे, अगर झूठ का सहारा लोगे तो मेरे ख्याल से चांसेस इस चीज़ के ज़्यादा है कि वो आपको डिपोर्ट कर दे। लेकिन अगर आप सच बताओगे तो 100% वो आपको बिल्कुल आने देगा, कोई मसला नहीं उसमें। उस निज़ाम में जो बंदे भी गए हैं उनका कोई मसला नहीं है। मैं आप लोगों के साथ इसमें एक बात ये भी ऐड करूँ कि जो बंदे हज पे गए थे और उनका फिंगरप्रिंट लगा था, उसका फिंगरप्रिंट हुआ है और वो लोग फिर उनका इकामा रिन्यू नहीं हो रहा था और वो पाकिस्तान चले गए, यानी अपने मुल्क चले गए हैं, तो वो लोग भी बिल्कुल नहीं आ सकते वापस। उनके लिए भी रास्ते सऊदी अरब के बिल्कुल बंद हैं। चाहे वो उम्रा पे हो, चाहे वर्क वीज़े पे हो, जिस वीज़े पे हो, उनके लिए रास्ते बंद है, वो भी नहीं आ सकते। चाहे 2 साल, 5 साल, 3 साल, ये कोई सिस्टम उसमें नहीं है, वो बंदे वापस नहीं आ सकते। तीसरी बात जो आ जाती है छुट्टी की, जो बंदे छुट्टी पे गए और वापस नहीं आए, उनको मिला था टाइम पीरियड 3 साल का कि 3 साल के बाद आप लोग सऊदी अरब में आ सकते हो।
इस बात में यहाँ पे कुछ डाउट्स हैं। इसमें यह है कि अगर उसको टाइम ज़्यादा हो गया और वो यहाँ पर वापस आ गया, अगर इमिग्रेशन वाला कोई अच्छा बंदा है, कोई इतना ज़्यादा वो नहीं करता, तो वो आने देगा। अगर कोई थोड़ा सा सख्त मिजाज वाला बंदा है तो वो आने नहीं देगा। उसके लिए फिर कंडीशन क्या है, जो भी यहाँ पर आपका स्पॉन्सर है, यानी जो भी आपका कफील है सऊदी अरब में, वो अगर एयरपोर्ट पे आ जाए और उसके ताल्लुकात अच्छे हो, वो आपका गारंटर बन सकता है, तो उसी कंडीशन में वो आपको आने देंगे। अगर इसमें शर्त ये है कि अगर वो आपको गारंटी देता है कि हाँ ये बंदा मुझे चाहिए, ये कोई गैर कानूनी काम नहीं करेगा, कोई गलत काम नहीं करेगा, गारंटर बनेगा आपका, तो वो जवाज़ इमिग्रेशन वाले आपको आने देंगे, आपको क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अगर वो गारंटर नहीं बनेगा तो बिल्कुल आप नहीं आ सकते। इससे मतलब ये है कि जो भी बंदा गैर कानूनी तरीके से सऊदी अरब से चला गया, उसकी वापसी इम्पॉसिबल है, अभी नामुमकिन है उसकी वापसी, वो वापस आने नहीं देंगे। जो भी बंदा कानूनी तरीके से खुरूज नहाई लगा के अपने कंपनी, अपने कफील से कानूनी तरीके से, जिसके पीछे हरूफ इकामा एक्सपायरी कुछ ऐसा कोई सिस्टम ना हो, जवाजात ने नहीं पकड़ा, शर्तें ने नहीं पकड़ा, और वो उसका कंपनी खुरूज नहाई लगा के उसको बेच दे, उसका एनओसी उसके पास हो, जो खुरूज का पेपर है वो भी उसके पास हो, तो बिल्कुल एनी टाइम वो बंदा आ सकता है, उसमें कोई मसला नहीं है। और ये जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी, ये इंटरनेट सर्च बेस नहीं है। जिन लोगों को पता है कि मेरी ड्यूटी कहाँ पर है, तो वहाँ से मैंने बिल्कुल ये रियल इन्फॉर्मेशन इमिग्रेशन वाले से, जहाँ पे आपके फिंगर होते हैं, जहाँ पे आपका इमिग्रेशन होता है, वहाँ से मैंने ये मालूमात हासिल करके ये मालूमात आप लोगों तक पहुँचाई है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि इस मालूमात से आप लोगों के डाउट्स जितने भी थे वो क्लियर हो चुके होंगे, और आगे जो भी बंदा आपसे पूछेगा या जो भी आपका दोस्त रिश्तेदार हो, तो उसको क्लियर कट आप बता सकते हो। तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।